अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नाव धारा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है जो नाव धारा से संबंधित है, जो कि 2020 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है निशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। सबसे पहले हम देखते हैं जो यहाँ पे जो चीज़ पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पूछा गया है स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल पूछा गया है, इसे हम मान लेते हैं। इसे हम मानेंगे जैसे स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x और इसे मान लेंगे धारा की चाल y। इसे हम मान के बनाते हैं। ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण पर बनेगा। अभी हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण का यूज करके ही बनाएंगे इसे। और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर बार नाव धारा से क्वेश्चन एक साल गैप कर पूछा जाता है। 2020 में पूछा गया, 2021 में भी एक नाव धारा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। इसे हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन को किस तरह से बनाते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हल करते हैं। सबसे पहले हमें मानना है कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल, उसकी यानी निशा की, तो हम लिखते हैं माना निशा स्थिर जल में तैरने की चाल, निशा की स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, एक बात और ध्यान देना है, यहाँ पे हमें यूनिट पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है। यहाँ यूनिट हमारे घंटा और किलोमीटर में है, तो चाल भी हम घंटा और किलोमीटर में लेंगे। अगर यहाँ पे एक भी यूनिट अगर यहाँ घंटा की जगह मिनट रहता और किलोमीटर की जगह मीटर रहता, तो चाल भी हम मीटर और मिनट में लेते। तो यहाँ पे डिपेंड करता है, किलोमीटर और घंटा यूनिट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, उसके अनुसार ही क्वेश्चन को हल करना पड़ता है। एक बात और ध्यान देना होगा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि फार्मूला चाल बराबर होता क्या है। हम जानते हैं, आइए जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, इसी फार्मूला का यूज करके हम ये सवाल को बनाएंगे। चलिए यहाँ पे माना कि निशा की स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगली क्वेश्चन अगला मानते हैं धारा की चाल, तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, इसके बाद हम लिखते हैं तो प्रश्न में कहता है निशा धारा के अनुकूल। यहाँ पे 2 चीज़ और समझने की बात है, अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब होता है कि धारा की दिशा में, जैसे कि कोई अगर धारा की दिशा में, जैसे हम कह सकते हैं हवा जब बहती है उसी दिशा में अगर हम साइकिल चलाएंगे तो हमारा साइकिल का रफ्तार क्या होता है, तेज हो जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी धारा की दिशा में अगर हम नाव चलाएंगे तो धारा की दिशा में अगर हम नाव चलाएंगे तो भी, या धारा के ही दिशा में अगर हम तैरेंगे तो धारा का जो वेग होगा उसी वेग से हमें अपने चाल में बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर चल रहे हैं और धारा की चाल अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अगर हम धारा के दिशा में चलेंगे तो वह मेरा चाल 20 + 2 22 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर हम उसी के विपरीत दिशा में चलते हैं तो हमें वहाँ पर उसका विरोध करना पड़ेगा, उसकी धारा का हमें विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसके विरोध के आभास में चल रहे हैं, उल्टा दिशा में चल रहे हैं। तो वहाँ पर ही धारा का चाल जो होता है वो वास्तविक चाल से घट जाता है। तो यहाँ पे उसी चीज़ का प्रयोग करेंगे। अनुकूल का मतलब है हमें जोड़ना है, प्रतिकूल का मतलब है हमें घटाना है। किस में जोड़ना है, तो वास्तविक स्थिति में जो चाल होता है उसका, और धारा की चाल में हमें जोड़ना है अनुकूल वाला में, और प्रतिकूल वाला में हमें क्या करना है, घटाना है। इस चीज़ को बड़ी अच्छी से ध्यान रखना है। ये चीज़ पर जो ध्यान रखेगा उसी से क्वेश्चन ये बनेगा। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है कि प्रतिकूल का मतलब धारा की चाल और स्थिर जल में चाल, स्थिर जल के चाल में से हम धारा की चाल को माइनस करेंगे प्रतिकूल वाला में,
और अनुकूल वाला में हम क्या करेंगे, स्थिर जल के चाल में से धारा की चाल को हम जोड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ बनाते हैं। पहला कथन कहता है अनुकूल में, धारा के अनुकूल। तो धारा के अनुकूल यानी चाल बराबर, अभी हमने लिखा है चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना चलते हैं, 2 घंटा में 20 किलोमीटर। 2 घंटा में कितना किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर चलते हैं। तो दूरी हमारा पास है 20 किलोमीटर। दूरी हमारे पास 20 किलोमीटर बाय, और समय हमारे पास 2 घंटा, यानी चाल। चाल क्या है, अनुकूल में, धारा के अनुकूल जो चाल होगा सो x प्लस y, ये है धारा के अनुकूल में। और प्रतिकूल में, इसके बाद लिखते हैं प्रतिकूल में, धारा के प्रतिकूल में, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल चाल बराबर, धारा के प्रतिकूल चाल बराबर, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय, यही फार्मूला लगेगा। तो चाल, धारा के प्रतिकूल में चाल जो होता है माइनस हो जाता है, x माइनस वाई बराबर, दूरी कितना तय किया है 4 किलोमीटर, उतना ही समय में यानी 4 किलोमीटर 2 घंटे में। ठीक, तो इसे हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार धारा के प्रतिकूल, यहाँ लिखते हैं अनुकूल, धारा के अनुकूल, अनुकूल, धारा के अनुकूल और प्रतिकूल। इसे थोड़ा और सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसे सॉल्यूशन करेंगे तो ये 2 से कटेगा 10, तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 10, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। और नीचे वाला इसको 2 से 2 काटेंगे तो x माइनस वाई बराबर 2, इसको इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ प्लस है एक माइनस है तो इसे कट जाएगा, तो हम लिखते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 2। इसको हम जोड़ते हैं तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, x बोलते हैं, y से y कट जाएगा, कहीं प्लस माइनस में है, और यहाँ पे हो जाएगा 2x इक्वल टू 12। तो यहाँ इसको काटते हैं तो x बराबर आ जाता है, x बराबर 6, तो हम लिखते हैं x बराबर 6। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10, x बराबर 6 है, 6 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 6, इसलिए y बराबर कितना 4। यहाँ या का चिन्ह दे देते हैं, x y बराबर 4। अब हम माने थे कि माना कि निशा की स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x का वैल्यू हमें 6 निकल गया है। धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा भी हमें निकल गया है 4। और हमें ज्ञात ही करना था स्थिर जल में तैरने के लिए तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। तो हम लिखते हैं अतः स्थिर जल में तैरने की चाल किसकी, तो निशा की स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर, तैरने की चाल क्या माने थे हम, x माने थे, तो x का वैल्यू में 6 है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर उसके बाद हमें धारा की चाल तथा धारा की चाल बराबर
धारा की चाल बराबर, धारा की चाल को हमने y माना था तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। इसी तरह का क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया था। उसमें क्वेश्चन को आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में करते हैं उसको। इस क्वेश्चन को बारीकी से थोड़ा ध्यान दे दे। और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस इसमें दो ही चीज़ समझने का था, जो अनुकूल और प्रतिकूल क्या है। अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में हम जाएंगे और प्रतिकूल का मतलब धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे। जब हम धारा के दिशा में जाएंगे तो दोनों की चाल जो होगा, यानी धारा की चाल और स्थिर जल में तैरने की चाल, दोनों की चाल आपस में जुड़ जाती है। और धारा के जब हम विपरीत दिशा में चलेंगे तो हमारे स्थिर जल में जो तैरने की चाल होती है वो और धारा की चाल क्या होती है, आपस में घट जाती है। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन बनाने में कोई भारी क्वेश्चन नहीं है। और ये क्वेश्चन हमें 5 नंबर देके जाती है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान दे। इसी टाइप का क्वेश्चन हर बार 2 चर वाले रैखिक समीकरण से या 2 चर वाले रैखिक समीकरण से एक भाषा वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि भाषा वाला क्वेश्चन जितने ही पूछे गए हैं बोर्ड में, उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करवा दें। ये क्वेश्चन था दूसरा नंबर क्वेश्चन, पहला इससे पहले करवाए थे, ये दूसरा। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।